हेलो क्यूटीज़, चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू बीएल वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन विद मी। और कोई भी सीरीज़ जिसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग सुनना चाहते हैं देन प्लीज़ कमेंट मी। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हम देखते हैं एक लड़का शान जो कि दो चाइनीज़ सोल्जर से फ़ाइट कर रहा होता है। फ़ाइट करते करते उनमें से एक सोल्जर उसे शूट कर देता है। शान घायल हो गया होता है और वह वहाँ से बचकर भाग रहा है। तभी वह एक जगह छिपने की कोशिश करता है और उसके ऊपर एक टोकरी गिर जाती है। यह सब एक लड़की देख रही होती है, जिसे सोल्जर आकर पूछता है कि क्या उसने यहाँ से जाते किसी को देखा। लड़की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह वहाँ गया है, लेकिन वह सोल्जर उस टोकरी के नीचे ब्लड देख लेता है और उस टोकरी को उठाने वाला होता है कि वह लड़की उसे रोक लेती है। सोल्जर उस लड़की से बहस करने लगता है। तभी वहाँ दूसरा सोल्जर आता है और कहता है कि ये पिजीत पुशीत की डॉटर में स्वाद है। दोनों सोल्जर मिसवाद से माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिसवाद अब उस टोकरी को उठाती हैं और शान घबराहट में उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है। मिसवाद शान को उठाती हैं और डॉक्टर होंग के पास लेकर जाती हैं, जो कि एक प्रीस्ट भी होते हैं। डॉक्टर होंग शान को लेटाते हैं और एक रूम में से एक बॉक्स लेकर आते हैं। बॉक्स के अंदर एक स्टोन होता है, जो मिस्टर होंग उस स्टोन को शान के सीने पर रख देते हैं। अभी वह स्टोन ग्लो होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे शान के सारे घाव भर जाते हैं। हम देखते हैं कि शान अब पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन वह अभी भी बेहोश है। मिस वाद पूछती हैं कि यह क्या है। होंग कहता है कि आप शायद इस बात को ना मानें, लेकिन मिस वाद कहती हैं कि नहीं, वह मानती हैं कि कुछ चीज़ें बियॉन्ड इमेजिनेशन भी हो सकती हैं। होंग बताते हैं कि यह गॉडेस नोआ का 5 कलर स्टोन है। लेजेंड के अकॉर्डिंग गॉडेस नोआ वह हैं जिन्होंने ह्यूमन को क्रिएट किया था। डॉक्टर होंग बताते हैं एक बार स्काई में होल हो गया था और ह्यूमन को बहुत सारे डिज़ास्टर फेस करने पड़े। उस होल से इवल स्पिरिट्स और डीमन आज़ाद हो गए थे। उसको सील करने के लिए गॉडेस नोआ ने 5 कलर स्टोन का यूज़ किया था और यह बचा हुआ पीस उसी स्टोन का एक हिस्सा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह का वक्त है और शान को होश आ चुका होता है। तभी वहाँ मिस वाद आती हैं और शान उन्हें थैंक यू बोलता है। मिस वाद कहती हैं क्या शान उन्हें जानता है। तभी शान कहता है कि उसने उन सोल्जर्स को उनका नाम लेते सुन लिया था। शान उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि वह कोई चोर या ठग नहीं है, उसने बस उन सोल्जर्स के बॉस को ऑफेंड कर दिया था, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहे थे। मिस वाद कहती है कि हाँ, होंग ने उन्हें यह सब बता दिया है। सांग उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि वह उनकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलेगा और वह उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मिस वाद कहती हैं कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने ये हेल्प की क्योंकि वो करना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि वह दोनों एक नाटक देख रहे होते हैं। वो नाटक देखते देखते ही मिस वाद रोने लगती हैं। तभी शान उन्हें अपना रुमाल देता है। मिस वाद देखती हैं कि रुमाल में एक रिंग है और वह उसको देख के बहुत खुश होती हैं। अब दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं और वह वहाँ चीज़ें देख ही रहे होते हैं। तभी वहाँ प्रिंस ट्राई आ जाते हैं, जो कि मिस वाद को उस लड़के के साथ देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस वाद के फादर को, जो उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि कल तुम्हारी शादी है और प्रिंस ट्राई ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चॉइस है। मिस वाद रो रही होती है और वह कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। तभी हम शान को देखते हैं, जो कि खिड़की से अंदर आ जाता है और वह मिस वाद को वहाँ से चलने के लिए कहता है। मिस वाद अपने हाथ से ट्राई की अंगूठी को निकालकर फेंक देती हैं और शान तभी उन्हें वही अंगूठी पहना देता है जो हमने रुमाल में देखी थी। अब दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते जहाँ वे नाटक देख रहे थे वहीं आकर छिप जाते हैं। तभी उनका पीछा करते करते प्रिंस ट्राई वहाँ आ जाते हैं और वह शान को कहते हैं कि वह मिस वाद को उनसे अलग नहीं कर सकता है। पर शान कहता है कि मिस वाद तुमसे प्यार नहीं करती है। ये सुनकर ट्राई गुस्सा हो जाता है और वह तलवार से शान पर हमला करने लगता है, पर शान हर हमले से बच जाता है। तभी ट्राई पिस्टल निकालता है और वह शूट कर देता है। मिस वाद शान के आगे आ जाती हैं और उन्हें गोली लग जाती है। मिस वाद मरने वाली होती हैं और वह ट्राई से कहती हैं कि प्लीज़ शान को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। अब शान मिस वाद को उठाकर उन्हीं डॉक्टर के पास ले जाता है, जो कि सरीन के केयर टेकर हैं, मीन्स उस मंदिर के केयर टेकर हैं। डॉक्टर मिस वाद को चेक करते हैं और वह कहते हैं कि यह हमें छोड़कर जा चुकी होती है। शान कहता है आप 5 कलर स्टोन से इनकी हेल्प क्यों नहीं करते हैं। डॉक्टर होंग कहते हैं कि 5 कलर स्टोन सिर्फ जिंदा लोगों की मदद कर सकता है, पर मिस वाद अब हमारे साथ नहीं है। शान बहुत रो रहा होता है और कहता है कि मिस वाद मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं, मुझे सिर्फ उनको एक बार दोबारा देखने दीजिए, मुझे उनसे एक बार दोबारा मिलना है।
डॉक्टर होंग कहते हैं अगर तुम्हारी किस्मत में मिस वाद से मिलना होगा तो तुम पक्का मिलोगे, पर शान कहता है कि क्या मेरी किस्मत में उनसे मिलना ना लिखा हो। शान ये कहते हुए अपना सर पटकने लगता है और वह कहता है कि अगर आप मिस वाद की मदद नहीं करेंगे तो मैं यहीं सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। डॉक्टर होंग कहते हैं कि ठीक है, एक और रास्ता है। डॉक्टर होंग कहते हैं कि आज 3rd लूनर मंथ के वैक्सिंग मून की 15 नाइट है और आज गोडेस नोआ का बर्थडे है। आज हम 100 ईयर सेरेमनी परफॉर्म कर सकते हैं। यह सेरेमनी तुम्हारी और मिस वाद की सोल को एक साथ बांध देगी। मैं इस पत्थर को 2 भागों में डिवाइड करूंगा और इसके एक भाग को तुम खा लोगे और यह तुम्हारे शरीर को 100 सालों तक ऐसे ही मेंटेन रखेगी। मीन्स तुम्हारी एज आगे नहीं बढ़ेगी, पर तुम्हें हर रात को इस 5 कलर स्टोन के पॉइजन के पेन को इंड्योर करना पड़ेगा जब तक कि मिस वाद रीबर्थ लेके तुम्हें इसका हाफ हिस्सा खिला नहीं देती। डॉक्टर होंग कहते हैं कि अगर 100 साल बाद इसी दिन तुमने यह सेरेमनी परफॉर्म नहीं करी तो तुम्हारी बॉडी स्लोली डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन फील करना होगा। तुम्हारी बॉडी डस्ट बन जाएगी। और वह कहते हैं कि शान तुम अभी भी सोच सकते हो कि तुम यह करना चाहते हो कि नहीं। शान कहता है कि उसे मंजूर है और आप उसे वो खिला दीजिए। यह कहते हुए डॉक्टर होंग उसे वह पत्थर खिला देते हैं। हम देखते हैं कि समय बीत चुका होता है। 1944 का साल है और शान वहीं मंदिर में आकर खड़ा होता है। डॉक्टर होंग आते हैं और शान उनसे पूछता है कि कितना समय बीत चुका है, पर मिस वाद के वापस आने की कोई खबर नहीं है। डॉक्टर होंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मिस वाद इस 5 कलर स्टोन के हाफ हिस्से से जुड़ी हुई है। अगर हेवन चाहेगा और गॉडेस तुम्हें उनसे मिलाना चाहेगी तो यह 5 कलर स्टोन हमें कोई संकेत दे देगा। शान कहता है कि गॉडेस उनसे और कितना वेट कराना चाहती हैं। अब हम देखते हैं कि सीरीन केयर टेकर 1st जनरेशन मीन्स मिस्टर होंग मर चुके हैं और यह साल है 1974 का। अब सीरीन के केयर टेकर मिस्टर पाओ हैं जो कि कुछ ग्रह नक्षत्र कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मंदिर में एक लड़की बैठी हुई होती है और शान कहता है कि क्या यह मिस वाद है, पर पाओ कैलकुलेट करके कहता है कि नहीं, यह नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीरीन की यह केयर टेकर 2nd जनरेशन ये भी मर चुके हैं। अब साल आता है 2004 का। यही अब सीरीन के केयर टेकर वैंग हैं जो उसी फैमिली के हैं। वो शान उनसे पूछता है कि क्या मिस वाद आने वाली है और वह मना कर देते हैं। अब साल 2024 का आ गया है और शान को पूरे 100 साल हो चुके हैं मिस वाद का वेट करते करते। शान एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाता है जो कि हम देखते हैं वही जगह है जहाँ मिस वाद को गोली लगी थी। शान वहाँ कुछ देर के लिए खड़ा होता है और फिर वापस बाहर आ जाता है। बाहर हम एक ओल्ड एज मैन को देखते हैं जिसका नाम जियोंग है और जो शान को ग्रैंडफादर बुला रहा होता है। शान उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वह शान से कहता है कि वह उनके लिए हॉट कॉफ़ी लेके आया है क्योंकि उनको फीवर या ठंड ना लग जाए। शान उनसे कहता है कि जब से तुम्हारा जन्म हुआ है क्या तुमने मुझे कभी भी फीवर होते देखा है। मुझे 5 कलर स्टोन की पॉइजन के अलावा कोई भी चीज़ हार्म नहीं कर सकती है। तभी वह ओल्ड मैन कहता है कि माना आपको फीवर नहीं होता पर आपको ठंड तो लगती है, इसीलिए मैं आपके लिए ये हॉट ड्रिंक लेके आया हूँ। वह उस शान को वह देने लगता है और वह उनसे गलती से शान के कपड़ों पर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह ओल्ड मैन अपने घुटनों पर बैठकर शान से माफ़ी मांग रहा होता है, पर शान कह रहा होता है कि उठ जाओ, मुझे पता है तुमने यह जानबूझकर नहीं किया है। पर वह ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मैंने आपको हर्ट किया है। शान उसे पकड़कर उठा देता है। हम देखते हैं एक लड़की जो पेड़ों के पीछे से छिपकर आ रही होती है। तभी शान उसे आवाज़ लगाता है कि चू बाहर आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। चू कहती है कि मैं आपसे डांट नहीं सुनना चाह रही थी, इसीलिए मैं ऐसा कर रही थी। शान कहता है कि तुम अच्छे से बिहेव क्यों नहीं करती हो, तुम वुमेन्स की तरह ड्रेस्ड क्यों नहीं होती हो। वह कहती है कि मेरी ड्रेस में क्या गलत है। शान कहता है स्टॉप आर्ग्यूइंग, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम ऐसे रिवीलिंग क्लॉथ पहनकर बाहर जाती हो, क्या हो अगर तुम्हें कोई हराश कर दे। वह लड़की कहती है तो आप इसका ब्लेम मुझ पर क्यों डाल रहे हैं, विक्टिम को ब्लेम नहीं किया जाता है। लड़की कहती है कि प्रॉब्लम उन लोगों में है जो हराश करने की सोचते हैं। तभी हम देखते हैं कि 12 बज गए हैं और शान को अचानक से 5 कलर स्टोन का पेन स्टार्ट हो जाता है। वह भागता हुआ अंदर जाता है। जो कहती है कि ऐसा हर रोज ही होता है, ग्रैंडपा को इससे कुछ नहीं होता है। जो कहती है कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा कितने लकी हैं, पर हम देखते हैं कि उसकी माँ रात कहती है कि ग्रैंडपा पेटीफुल हैं, तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि वे कितना दर्द झेलते हैं। जो कहती है कि नहीं, उनको कोई बीमारी नहीं होती है। जब मैं छोटी थी एक बार मुझे याद है कि उनके हाथ में नाइफ लग गया था और देखते ही देखते वह अपने आप ठीक हो गया। मिस्टर जियोंग कहते हैं कि वह घाव भरा नहीं था। तुम्हें नहीं पता है कि हर रात को जब 5 कलर स्टोन का पेन होता है तो शान के जितने भी घाव भरे हुए होते हैं वह सारे रीअपेयर हो जाते हैं।
तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ब्लॉग बना रहा होता है और वह बता रहा होता है कि अगले 2 मंथ में गोडेस नोआ का बर्थडे आने वाला है और मैं डॉक्टर ताओ आप सबको उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए इनवाइट करता हूँ। हम देखते हैं कि यह डॉक्टर ताओ अभी सेरेन के न्यू केयर टेकर हैं। ताओ अपने ब्लॉग में शान को भी तभी ताओ कैमरा शान की तरफ कर देता है। शान गुस्से में उसे कहता है कि उसे शूट ना करे। वह कहता है कि ताओ कहता है कि लड़कियां उसे पसंद करती हैं, अगर वह वीडियो में उसे इंक्लूड करता है तो उससे अच्छे कमेंट आते हैं। ताओ कहता है कि क्या पता इन्हीं लड़कियों में से कोई उसे पसंद कर ले और उसको नई गर्लफ्रेंड मिल जाए। तो शान कहता है कि क्या वह नहीं जानता है कि उसे सिर्फ एक ही वुमेन में इंटरेस्ट है और वह में स्वाद। अब हम देखते हैं कि ताओ और शान एक रूम में जाते हैं जहां वह एक बुक शेल्फ के पीछे से एक डोर ओपन करते हैं जहां पर 5 कलर स्टोन को छिपाया होता है। ताओ कहता है कि 5 कलर स्टोन में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, गॉडेस नोआ चाहेगी तो यह 5 कलर स्टोन हमें सिग्नल दे देगा। ताओ कहता है कि सिर्फ 2 मंथ ही बचे हैं तुम्हारे 100 साल पूरे होने में, अगर तुमने मिस वाद को नहीं ढूंढा तो तुम मर जाओगे। तभी शान देखता है कि 5 कलर स्टोन ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब मिस वाद के आने का समय है। तभी हम देखते हैं कि चू, उसकी माँ, ज़्याओ, ताओ और शान मार्केट में एक डिवाइस लेकर मिस वाद के आने का वेट कर रहे हैं। ताओ कहता है कि उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मिस वाद यहीं से आने वाली होती है। तभी हम देखते हैं सामने से एक लड़की आती है, उसके पास से एक बाइक वाला गुजरता है और वह उसको टक्कर मारने ही वाला होता है कि शान उसे बचा लेता है। ज़्याओ कहते हैं कि मे भी है मिस वाद है और उसका नाम भी वाद ही होता है। शान बहुत खुश हो जाता है पर ताओ कहता है कि नहीं, यह मिस वाद नहीं है। चू कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि हम 100 स्टेप पर पहुंचेंगे तो वह मिल जाएंगी। ताओ कहता है कि डिस्टेंस के अलावा डायरेक्शन और टाइम भी इम्पोर्टेंट है और यह वह डायरेक्शन नहीं है। ताओ कहता है कि उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मिस वाद इस डायरेक्शन से आएंगी और वह काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तभी एक लड़का ऊपर सीढ़ी से गिर जाता है और शान उसे पकड़ लेता है। उनके ऊपर एक रेड कपड़ा भी गिर जाता है। ताओ उनको अपनी टांग से रोक लेता है। तभी जियोंग उस कपड़े को हटाते हैं और कहते हैं ग्रैंडफादर क्या आप ठीक हैं। फिर लड़का शान को थैंक यू कहता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी ताओ चिल्लाने लगता है यही मिस वाद है। शान कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये मिस वाद कैसे हो सकती हैं। तभी एक लड़का भागता हुआ आता है और जो लड़का सीढ़ी से गिरा था उससे पूछता है कि वी, क्या तुम ठीक हो। अब हम देखते हैं शान अपने घर आ गया होता है। जो उससे चिढ़ा रही होती है और कह रही होती है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिस वाद मिल गई हैं। शान ताओ से कहता है कि यह तुम्हारी मिस्टेक है, तुमने मिस कैलकुलेट किया है। पर ताओ कहता है कि नहीं, प्लानिटरी पोजीशन, डिस्टेंस, टाइम सब एक्यूरेट है और यही मिस वाद है। पर शान यह मानने से इनकार कर देता है। तभी हम देखते हैं कि 12 बज गए हैं और शान को फिर से पेन स्टार्ट हो गया है। शान सोच रहा होता है कि उसने 100 ईयर तक वेट किया है और यह उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि शान गोडेस नोआ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और हम देखते हैं साथ में वी भी बैठा होता है। वी उसे कहता है कि ब्रदर, क्या तुम्हें याद है कल तुमने मुझे बचाया था, मैं तुम्हें थैंक यू करना चाह रहा था। पर शान वहाँ से गुस्से में जाना चाह रहा है। तभी वी का बैग गिर जाता है, दोनों उसका सामान उठाने लगते हैं। ताओ आता है और उन दोनों को देख के खुश हो रहा होता है। तभी वी के बैग का एक लाल धागा उन दोनों के हाथ में बन जाता है। अगले दिन ताओ उसे बताता है कि रेड थ्रेड का मतलब होता है डेस्टिनी। वह कहता है कि तुम दोनों की डेस्टिनी एक साथ बंधी हुई है। तभी शान देखता है कि उसके हाथ की रिंग उस धागे के साथ ही वी के पास चली गई है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वह वी के हाथ में होती है और वी उसे देख रहा होता है और उसको याद आता है कि यह शायद इस धागे के साथ आ गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चू और शान उस शॉप के आगे खड़े होकर वी को देख रहे होते हैं जहां वह काम करता है। चू शान से कहती है कि उसने इन्वेस्टिगेट किया है और इस लड़के का नाम वी है, यह यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है, स्वीट है, लाइट हार्टेड है और प्लेफुल है। शान कहता है तो जाओ तुम इससे पूछो कि क्या इसके पास मेरी रिंग है। चू कहती है कि मैं क्यों पूछूं, आप क्यों नहीं पूछ लेते। चू वहाँ से भाग जाती है और कहती है आप ही पूछिए। तभी हम देखते हैं वी और उसका दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। अब वी को देखकर शान को मिस वाद की याद आ जाती है। वी शान को देख लेता है और आवाज़ लगाते हुए बाहर आता है और कहता है ब्रदर, मैं तुम्हें कल ढूंढ रहा था, तुमने मुझे थैंक यू कहने का मौका भी नहीं दिया। वह कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया वरना मैं कल गिर ही जाता। शान कहता है या तो पहले खा लो या बातें कर लो। वी कहता है कि मुझे छोटा सा ब्रेक मिलता है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खा रहा हूँ और फिर काम पर वापस चला जाऊँगा। शान कहता है कि मैंने कल मेरी रिंग को गुम कर दिया है, क्या तुमने उसे देखा है। वी कहता है कि क्या वह एक ग्रीन रंग की रिंग है। शान कहता है कि वह एक बहुत कीमती जेड पत्थर है। वी कहता है कि वह बहुत एक्सपेंसिव होगा। तभी शान कहता है कि प्राइस से ज़्यादा सेंटीमेंट की वैल्यू होती है और वह कहता है कि क्या तुमने उसे देखा है। वी कहता है कि हाँ और शान अपना हाथ बढ़ाता है रिंग को लेने के लिए पर वी हंसते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख देता है। तभी शान कहता है कि क्या तुम एक डॉग हो।
वी कहता है कि वह रिंग मेरे रूम पर है, या तो तुम वेट करो और मेरे साथ मेरे रूम पर चलो, या तुम जा सकते हो और कल आना, मैं तुम्हें कल वह रिंग वापस कर दूंगा। पर शान वेट करता है और उसके रूम पर उसके साथ चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वी अपने जूते आड़े टेढ़े निकाल कर भाग जाता है और शान उनको ठीक कर रहा होता है। अंदर जाते ही हम देखते हैं कि वी का रूम बहुत ही गंदा है। उसने हर जगह सामान फैला रखे हैं और शान को यह सब देखकर बहुत अजीब लग रहा होता है। वह कहता है कि क्या तुम अकेले रहते हो? वी कहता है हाँ, वह अकेला रहता है और वी उस रिंग को हर जगह ढूंढने लग जाता है। तभी वह बेड से एक पेंट उठाता है और उससे रिंग निकलकर एक ड्रॉअर के नीचे चली जाती है। अब वी झुककर उस रिंग को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका हाथ नहीं जा रहा होता है, तो शान भी उसकी हेल्प करने लगता है। रिंग को ढूंढते ढूंढते दोनों का हाथ टच हो जाता है। शान वी को देखने लगता है और वी कहता है कि क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे तो मैं रिंग को बाहर निकालूं। वे रिंग को बाहर निकालता है और शान को दे देता है। शान रिंग लेकर चला जाता है। हम देखते हैं कि शान गोडेस नोआ के आगे बैठकर कह रहा होता है कि क्या उसके साथ मजाक हुआ है, उसने इतने सालों तक वेट किया है और उसे क्या मिला है। वह लड़का भी मिसवाद नहीं हो सकता है, वो दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। तभी ताओ उसे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो उसके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, अब मिसवाद उसके सामने है तो वह ऐसा कह रहा है। वह कहता है कि ठीक है, अगर उसे वी नहीं पसंद है वह वी को रिवर्स सेरेमनी परफॉर्म करने दे और बाद में उसे छोड़ दे। पर शान कहता है नहीं, उसने गोडेस नोआ को प्रॉमिस किया था कि जब मिसवाद उसके पास वापस आ जाएंगे तो वह उन्हें बहुत प्यार से रखेगा और पूरी ज़िंदगी उनका ख्याल रखेगा। फिर ताओ कहता है कि अगर तुमने प्रॉमिस किया था तो तुम्हें निभाना चाहिए। वह एक स्टोरी सुनाता है जिसमें ज़ाओ वैंग नाम का एक आदमी होता है जो कि गोडेस नोआ से किए प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है और गोडेस नोआ नाइन टेल फॉक्स भेजकर उसके पूरे राज्य को तबाह कर देती है। शान कहता है कि वह मिसवाद नहीं हो सकती है। ताओ कहता है कि मैंने अच्छे से कैलकुलेट किया है, ऐसा नहीं हो सकता है, वही मिसवाद है। शान कहता है कि हो सकता है वह सिर्फ मिसवाद के साथ फेथ शेयर करती हो। तो ताओ कहता है कि अगर उसकी कोई ट्विन सिस्टर है तो हो सकता है वह मिसवाद हो, तो तुम जाओ और वी से पूछो क्या उसकी कोई ट्विन सिस्टर है। हम देखते हैं कि वी और शान दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। शान सोने की कोशिश करता है पर उसे बार बार मिसवाद यानी वी का चेहरा याद आ रहा होता है और वह अचानक से उठ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वह वी के रूम पर जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई ट्विन सिस्टर है। वी मना कर देता है और शान यह सुनते ही जाने लगता है, पर वी उसे बैक हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मत जाओ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ और हम पहले मिले हैं। वी कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। वी कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पागल समझोगे कि मैं एक स्ट्रेंजर से ऐसी बातें कर रहा हूँ, पर सच में मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था और हम बहुत पहले बिछड़ चुके हैं और दोबारा से मिले हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिलते हो तो मैं मर जाऊंगा। तभी शान वी को किस करने लगता है और अब जो हुआ वो अब देख ही सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यह सब एक सपना था और शान उठ जाता है और वह देखता है कि उसे कुछ फील हो रहा है और इस तरह यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।